लेकिन फिर जब यहाँ आई तो पता चला कि इंजीनियरिंग जेई वगैरह भी कुछ होता है। कि पढ़ाई के अलावा अगर मान लो कि आप अगर पढ़ाई नहीं करते, एकेडमिक ऑप्शंस नहीं होता, तो और क्या आप लाइफ में ऐसा ऑप्शन सोच सकते थे? हजारीबाग जैसे जगह पे जहाँ पे लोगों को यकीन नहीं होता है ना कि यहाँ से भी आईआईटी हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे देख रहे हैं जेई नीट के प्रिपरेशन करने वाले, तो आप कितना पढ़ते थे? यहाँ क्या हुआ कि जैसे जनवरी अटेम्प्ट हुआ, उसमें कुछ लोगों का नहीं हुआ तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, खुद से प्रिपरेशन करने लगे। अप्रैल में नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया, खुद से ही करने लगे। और देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट फाइटिंग है ना, कोशिश करते रहिए, लड़ते रहिए ना, कुछ ना कुछ तो बेहतर होगा ही होगा ना। एक पॉइंट ऐसा आया था जब सेल्फ डाउट होने लगा था कि क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट 3, जिसमें हम लोग अपने पुराने बच्चों से बात करते हैं जो अलायंट एकेडमी से प्रिपरेशन किए हैं और करेंटली किसी कॉलेज या किसी प्रोफेशन में है ना। और इसी क्रम में आज हम लोग बात करने वाले हैं तनु से, जो अलायंट एकेडमी से जेई का अपना प्रिपरेशन की थी और करेंटली शी इज स्टडीइंग इन IIIT यूना विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर एंड सिक्योरिटी। और सबसे पहले हम चाहेंगे तनु इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फॉर आवर व्यूअर जो देख रहे हैं, उनके लिए एक आप शॉर्ट इंट्रोडक्शन दो सो दैट उनको थोड़ा सा आपके बारे में आइडिया लगे। हाय गाइस, माय नेम इज तनु सिंह, आई एम फ्रॉम हजारीबाग। मैं अभी IIIT ऊना से CSC कर रही हूँ विद स्पेशलाइजेशन इन साइबर सिक्योरिटी। ओके, सो आप टेंथ कहाँ से की थी? 10th मैंने स्कूल में करते करते साथ में अलग से कोचिंग किया था अलायंट एकेडमी से। मतलब आप स्कूल जाती थी है ना? हाँ। और उसके बाद इवनिंग में कोचिंग एक कोचिंग आती थी है ना? कब आप अलायंट एकेडमी ज्वाइन किए थे? मतलब जूनियर 9th क्लास में शायद आप ज्वाइन किए थे जाना? हाँ, 9th के एंड में लॉकडाउन आ गया था, उस वक्त अलायंट एकेडमी ज्वाइन किया था मैंने। और यहाँ पे आकर मुझे इंजीनियरिंग के बारे में पता चला। उससे पहले मुझे यूपीएससी का पता था और उसी में इंटरेस्ट था, लेकिन फिर जब यहाँ आई तो पता चला कि इंजीनियरिंग जेई वगैरह भी कुछ होता है। तब फिर मुझे पहले से ही मैथ्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो इसी इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए फिर वो यहाँ जब पता चला इंजीनियरिंग का तो फिर उसमें और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आया और मैंने सोचा कि एक बार बीटेक करके देखते हैं, उसके बाद फिर यूपीएससी का बाद में सोचा। हाँ, जो जनरली लोग करते हैं ना कि है ना, फर्स्ट डू इंजीनियरिंग देन डिसाइड है ना व्हाट टू डू इन लाइफ, है ना। सो सेम लाइन में हम लोग है, सेम प्रोसेस में चल रहा है कि पहले इंजीनियरिंग करते हैं देन डिसाइड करेंगे कि लाइफ में क्या करना। लेकिन थोड़ा सा हम लोग पीछे चलते हैं, जो 9th क्लास का स्टोरी उस पर हम लोग चलते हैं। सी केम इन 9th क्लास नॉट टू प्रिपेयर फॉर जेई एंड डेफिनेटली 9th क्लास के अपने सब्जेक्ट को थोड़ा और बेहतर, थोड़ा और अंडरस्टैंडिंग को और बेहतर करना आई थी विथ अ डॉट, है ना। इनकी इसके मन में एक डॉट था कि इनके खासकर इनके फादर के मन में एक डॉट था कि सर ये बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट में गई है और इनको कहीं पे वो पसंद नहीं आया, है ना। इनको पढ़ाई समझ में नहीं आया, या जो टीचर पढ़ाते हैं जिस लेवल के जो कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो उनको आइदर बहुत आसान लगता है या बहुत बेकार, उनका पढ़ाने का तरीका या लेवल बहुत खराब लगता। सो सर मेरे को डाउट है कि इसको यहाँ पर भी पसंद आएगा या नहीं आएगा, है ना, ऐसा ही कुछ था ना। सो मैं इनके फादर को बोला कि सर ठीक है, आप ऐसे करिए कि इसको आप कुछ दिन पढ़ने का मौका दीजिए यहाँ पे और फिर देखिए कि क्या कैसा इसको लगता है। एंड रेस्ट ऑफ द स्टोरी आप जान रहे हैं कि 4 साल 9, 10, 11, 12 पूरा अलायंट एकेडमी पढ़ी, तो बिल्कुल बेशक पसंद आया होगा तभी पढ़ी, है ना। और फिर ये इतना इन्फ्लुएंस हो गई, जैसे बताए कि इनको यूपीएससी करना था, है ना, बट लेटर ऑन सी स्विच फॉर द जेई, है ना। सो ये ट्रांजिशन में ये भी एक हम लोग का स्टोरी है ना, ये भी कन्विंस करने के लिए हम लोग इस पे भी बहुत डिस्कशन किए कि आइदर डायरेक्टली वी शुड गो फॉर यूपीएससी और हम लोग को पहले जेई कर लेना चाहिए, एक हम लोग को एक सेफ कैरियर ऑप्शंस बना लेना चाहिए, देन वी शुड ट्राई फॉर यूपीएससी और डायरेक्ट यूपीएससी करना चाहिए। और इस पे जब हम लोग डिस्कशन किए तो फिर ये आया कि सर जेई और यूपीएससी में क्या डिफरेंस होगा, क्या कर सकते हैं ना। तो हम लोग उस पर फिर चर्चा किए कि नहीं आप पहले जेई करो और देन वी विल गो फॉर यूपीएससी एनीवे, है ना। चलिए हम लोग और थोड़ा आगे बात को बढ़ाते हैं ना। आप 10th पार्टिकुलर कौन सा विद्यालय से किए थे, कौन सा स्कूल से पढ़ाई किए थे? 10 नमन विद्या हजारीबाग। ओके, सो नमन विद्या से 10th का पढ़ाई की, है ना। और पढ़ाई तो ठीक है ना, हम लोग पढ़ाई के बारे में आगे बात करेंगे, डिस्कशन होगा पढ़ाई पे, लेकिन मेरा थोड़ा पढ़ाई से हट के, पढ़ाई के अलावा अगर मान लो कि आप अगर पढ़ाई नहीं करते, एकेडमिक नहीं करना चाहते, तो आप एकेडमिक के अलावा और ऐसा क्या चीज सोचते हैं कि अभी अगर मान लीजिए अगर आपके पास एकेडमिक ऑप्शंस नहीं होता तो और क्या आप लाइफ में ऐसा ऑप्शन सोच सकते थे? तो मेरा इंटरेस्ट फोटोग्राफी और पेंटिंग में बहुत है,
तो इधर फोटोग्राफी या फिर आर्टिस्ट। ओके, मतलब है ना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जो है इनके पास अभी है ना, कि सी इज गुड इन है ना पेंटिंग एंड सी हैज आल्सो इंटरेस्ट इन फोटोग्राफी, है ना। सो अच्छा चीज है। तो मतलब अगर बहुत सारे इंजीनियरिंग्स के दरमियान है ना अपने फोटोग्राफी का स्किल्स को और शार्प करते हैं, है ना, और बाद में फोटोग्राफर भी बनते हैं। सो है ना, दैट इज द रीजन कि इंजीनियरिंग है ना आपको एक इंजीनियर्स केवल नहीं बनाता ना, इंजीनियरिंग आपको एक वो ऐसा इंसान बनाता जो है ना लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को, इंजीनियरिंग कॉलेज वो जगह है जहाँ पे लाइफ के हर एक एस्पेक्ट्स को आप ट्राई कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं एंड एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और शायद फोटोग्राफी पेंटिंग वगैरह ट्राई कर रही है कुछ वहाँ पे। हाँ, अब वहाँ फोटोग्राफी का एक स्पेसिफिक क्लब भी है। क्लब है, ओके। सो उस क्लब में आप हो, वहाँ पे ट्राई कर रहे हो कुछ, हाँ। है ना, हैंडल। तो देखिए ये इंजीनियरिंग है ना, बहुत सारे लोग बोलते हैं इंजीनियरिंग को लेके एक ऐसा लोग बोलते हैं कि है ना कि इंजीनियर्स इंजीनियरिंग छोड़ के बाकी सब कर रहे हैं। एंड ये बहुत अच्छा बात है, इट्स अ फैंटास्टिक थिंग कि है ना हम उस चीज में भी कंफर्टेबल है जो हमारे सेगमेंट का नहीं है ना। ज्यादातर लोग जो पढ़ाई किए वो भी करने में सक्षम नहीं है, वो भी करने में कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वी आर द इंजीनियर्स जो इतना कंफर्टेबल है कि इंजीनियरिंग को छोड़ो, है ना, इवन वी कैन डू अदर थिंग्स ऑल्सो विथ परफेक्शन। ऐसा नहीं कि है ना बिल्कुल नाइव के जैसा बिल्कुल नया हम लोग, है ना, ऐसा ट्रायल बेसिस पे नहीं, विथ एज एक्सपीरियंस पर्सन हम बात कर रहे हैं कि एक बेहतर फोटोग्राफर बन सकते हैं, बेहतर एक्टर बन सकते हैं, बेहतर डांसर भी बन सकते हैं, एक बेहतर राइटर भी बन सकते हैं, बेहतर पोएट भी बन सकते हैं, बेहतर फोटोग्राफर भी बन सकते हैं। सो इंजीनियरिंग एक इंसान बनाता, मेरा जैसा मानना है, बीइंग एन इंजीनियर, मेरा ऐसा मानना है कि इंजीनियरिंग एज अ होल आपको एक एज ए पर्सन डेवलप करता है ना, जो लाइफ में कुछ भी करने के लिए, है ना, जैसे इनको यूपीएससी करना था ना, इस बात पर भी अगर हम लोग चर्चा करें यूपीएससी करना ना, तो आज एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अराउंड 60 to 70% ऑलमोस्ट एवरी ईयर है ना यूपीएससी में इंजीनियर्स ही आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, एक क्वेश्चन है ना। और इसी बात से हम लोग शायद इनको यूपीएससी से कन्विंस किए थे जेई पहले करने के लिए, इसी बात से कि क्यों इंजीनियर्स इतना आसानी से यूपीएससी कर पा रहा है और बाकी लोग के लिए ये डिफिकल्ट हो रहा है ना। तो ये बहुत सारे चीजें देखिए ना, इंजीनियरिंग तो हमेशा बोलेंगे कि है ना इंजीनियरिंग एक बार इफ यू आर गुड है ना तभी आपको करना चाहिए, अगर आप इंटरेस्ट है, बिना इंटरेस्ट का नहीं बोल रहे, लेकिन अगर थोड़ा सा भी अगर आपको इंटरेस्ट है इंजीनियरिंग के टुवर्ड्स, यू मस्ट डू इंजीनियरिंग। और उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको अपने लाइफ को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। चलिए नहीं भाई, हम लोग उधर नहीं जाते, हम लोग अपने टॉपिक से स्टिक करते हैं, है ना। सो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि आप, आई होप यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट जो अलायंस एकेडमी में बहुत लंबे अरसे तक पढ़ी, है ना। सो आप अलायंस एकेडमी के हर एक चीज से वाकिफ हो गया ना, टीचर से, जो यहाँ से पढ़ के निकले स्टूडेंट उनसे, है ना, यहाँ के जो जो भी रूटीन्स है ना, जो भी हम लोग चीज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आप जब पढ़ी थी और अभी आप अलायंस एकेडमी में 1 साल बाद फिर से आ रही है ना, तो क्या बदलाव आपको, क्या चेंजेस लग रहा है, अलायंस एकेडमी कितना चेंज हो गया ऐसा आउटर लुक से? इनर लुक तो अभी शायद अभी आपको नहीं मालूम है कि इंटरनली क्या है, लेकिन आप लोगों को पहले जो फैसिलिटीज हम लोग दे पा रहे थे, है ना, और अभी में कुछ बदलाव लग रहा है अलायंस एकेडमी में? हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंटीरियर वगैरह बेटर हो गया, जैसे कंप्यूटर लैब बहुत बेटर लग रहा है, साथ में क्लासरूम्स भी बेटर लग रहे हैं। तुम लोग थोड़ा कष्ट में पढ़ाई किया है ना, उतना बेहतर फैसिलिटीज नहीं था ना तुम्हारे टाइम में ना, धीरे धीरे है ना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आप लोग का ये प्यार है, ये बच्चों का, गार्जियंस का प्यार है कि हम लोग, है ना, हजारीबाग जैसे जगह पे जहाँ पे लोगों को यकीन नहीं होता है ना कि यहाँ से भी आईआईटी हो सकता है ना। इवन दो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे है ना बहुत सारे पेरेंट्स का ये डॉट क्रिएट होने लगता है कि सर यहाँ से प्रिपरेशन करके सिलेक्शन तो हो जाएगा, है ना। तो मैं ये बात को थोड़ा और एश्योर करने के लिए, जो भी पेरेंट्स अगर देख रहे हैं और अगर वो सोच रहे हैं कि अलायंस एकेडमी से अपने बच्चे को जे या नीट का प्रिपरेशन करवाने के लिए सोच रहे हैं, और उनके दिमाग में ये डॉट अगर आ रहा होगा कि क्या यहाँ से रिजल्ट हो सकता है, तो मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इनके बैच में ना ऑलमोस्ट जितने बच्चे थे लगभग सारे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, और उसमें से भी हम बता रहे हैं कि है ना अराउंड 20-25% बच्चे टॉप आईआईटी में जा रहे हैं ना, लाइक आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, खड़गपुर, है ना, ऐसे आईआईटी मद्रास, ऐसे आईआईटी में जा रहे हैं। सो ये अगर आपको इस शहर को लेके कोई डर है ना दिमाग में, है ना, तो ये डर को शायद है ना एक क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत लंबे अरसे तक यहाँ पे सिलेक्शन देखी है, क्योंकि सी इज स्टडिंग फ्रॉम क्लास 9th, है ना। सो बहुत सारे बैच को निकलते हुए देखे हैं। आपको कितने कितने भैया दीदी लोग को जानते हैं जो यहाँ से पढ़ के निकले हैं? वैसे तो जो
2023 बैच हो गया, 2022 बैच हो गया, उन लोगों से बात हुई थी। उन लोग से ज्यादा बात हाँ, हुआ? उन लोगों से ज़्यादा बात हुई थी। तो उन लोगों को निकलते हुए देखा है, फिर अपने बैच में भी बहुत लोगों को निकलते हुए देखा है। यहाँ पे अगर सिटी को लेकर के कुछ भी डाउट है माइंड में तो ना रखना बेहतर होगा, क्योंकि हाँ, हजारीबाग कंपैरेटिवली छोटा शहर है, लेकिन जस्ट बिकॉज ये छोटा शहर है तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे उस लेवल की पढ़ाई ना होती हो। अलायंट एकेडमी में सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, सेल्फ स्टडी की फैसिलिटी हो गई, हर टाइम टीचर्स अवेलेबल होते हैं डाउट सॉल्व करने के लिए, पर्सनली हमें गाइडेंस भी दी जाती है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाती हैं कोचिंग के लिए, जिसके हेल्प से यहाँ का रिजल्ट बहुत ही बेटर हो रहा है बाकी जगह से, आई वुड से। नहीं, जैसे बेसिकली मेरा कहना है ना कि ये जो 10th के बाद जनरली बच्चे आते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम ये होता है कि उनके अंदर में बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं, है ना, फिजिकली या ना मेंटली बहुत सारे चेंजेज होते रहते हैं, और यही टाइम है जहाँ पे पढ़ना भी है। तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि बच्चे अपने ट्रैक से ऑन एंड ऑफ हो सकते हैं, और उस केस में अलायंट एकेडमी ज्यादा बेहतर साबित होता है। इसके लिए हम ओपनली बोल सकते हैं ना, बी आर द बेस्ट है ना इन दिस थिंग, है ना, क्योंकि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं। सो वी नो एवरी स्टूडेंट बाय नेम, बाय फेस, बाय द प्रॉब्लम, कि उनका क्या प्रॉब्लम है। और अगर कोई बच्चा ऑन ऑफ भी हो रहा है ट्रैक से, तो हम लोग बहुत आसानी से उस बच्चों को पकड़ लेते हैं कि हाँ, ये बच्चा अपने ट्रैक से थोड़ा ऑफ हो रहा है, और उनको हम लोग कोशिश करते हैं समझाने का, बताने का। इवन जरूरत पड़े तो हम लोग थोड़ा बहुत डांटते भी हैं कि आप अपने ट्रैक पे हो, जो काम के लिए आप आए वो काम करो ना। सो यहाँ पे हम लोग बच्चे को मतलब बाकी कोचिंग के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं, एड ऑन कर रहे हैं, जो बाकी कोचिंग शायद नहीं कर पा रहे हैं और शायद नहीं कर पाएंगे, है ना। सो एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है जो बताइए ना, और ये इसके प्रति तो हम 100% गारंटी के साथ हम भी बोल सकते हैं कि ये चीज हम लोग अलग से दे रहे हैं, और ये बहुत कम लोग ये प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एफर्ट जाता है, बहुत आसान काम नहीं है। एनीवे, है ना। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि आप इंजीनियरिंग ही क्यों चूज किए हैं, है ना। आपको तो यूपीएससी करना था, तो इंजीनियरिंग फिर, है ना। तो ऐसा तो हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि क्यों किए हैं, लेकिन फिर भी, है ना, कैसा इंजीनियरिंग लग रहा है। क्वेश्चन हम थोड़ा अलग फ्रेम करते हैं कि आप यूपीएससी आपको करना था, अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, कैसा लग रहा है डिसीजन, कितना सही लग रहा है? ये डिसीजन अभी तो सही लग रहा है, क्योंकि इंजीनियरिंग करते करते हम जैसा सर ने बोला कि बाकी सारी चीज़ें भी सीखते हैं। अभी जैसे फोटोग्राफी हो गया, उसके साथ साथ दूसरे जो स्किल्स हैं वो सब भी सीखने का मौका मिल रहा है, और एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है, और फिर और भी चीज़ों को जानने का मौका मिल रहा है कि दुनिया कैसे चलती है और क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं हम। तो ये सब अगर मैंने यूपीएससी डायरेक्टली किया होता, मे बी एक ट्रायल में नहीं होता, 2 में नहीं होता, तो शायद अभी तक अगर मैं यूपीएससी कर रही होती तो फिर इन सब चीज़ों के बारे में जानने का मौका नहीं मिलता जितना इंजीनियरिंग। एक्स्ट्रा आपको, है ना, इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा एज मिल रहा है बाकी चीजों को और एक्सप्लोर करने का, जानने का, ताकि अगर आप इसके बाद यूपीएससी भी करना चाहे तो आपको एक एक्स्ट्रा एज आपके पास रहेगा कि बाकी चीज के बारे में भी आपको नॉलेज है। और यूपीएससी इज नॉट, है ना, यूपीएससी सिलेबस इज नॉट कन्फाइंड, है ना, इट्स वेरी ब्रॉड, है ना। सो आपको कुछ भी, फोटोग्राफी में भी पूछा जा सकता आपसे, है ना। सो अगर आपके पास, एंड दैट इज द रीजन, यही रीजन कारण है, हम हमेशा बोल रहे हैं बार बार कि दैट इज द रीजन कि इंजीनियर्स लोग ज्यादा आसानी से यूपीएससी को क्रैक कर रहे हैं, क्योंकि यूपीएससी का जो रिक्वायरमेंट है ना, वो रिक्वायरमेंट में हम लोग बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं, है ना। वी हैव नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, है ना। सो हम लोग लगभग सब चीज के बारे में एक आइडिया, ओवरव्यू, एक्सपीरियंस हम लोग कर रहे हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे करते हैं, और यही उनका एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। एनीवे, सो आपका अलायंट एकेडमी में ड्यूरिंग प्रिपरेशन आपका क्या रूटीन होता था, जो बच्चे, है ना, जानना चाहता है। अगर मान लीजिए कोई बच्चे देख रहे हैं जेई नीट के प्रिपरेशन करने वाले, तो आप कितना पढ़ते थे, है ना, बहुत पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ते थे, ठीक ठाक पढ़ते थे, कितना पढ़ते थे? तो सुबह 8 बजे से क्लासेस होती थी, वो 12 बजे तक क्लासेस होती थी, फिर बीच में लंच ब्रेक होता था, उसके बाद से फिर सेल्फ स्टडी का टाइम दिया जाता है। तो लाइब्रेरी में बैठ करके, वहाँ पे डिस्टर्बेंस नहीं होती थी, तो वहाँ पे बैठ करके मैं तो पर्सनली ऐसे 8-9 बजे रात तक बैठ कर पढ़ा करती थी। कुछ लोग यहाँ 6 बजे तक भी बैठ कर पढ़ते हैं। तो ये जो सेल्फ स्टडी का जो स्पेस दिया जा रहा है वो बहुत ही अच्छा फैक्टर है। यहीं पे फिर रहकर डाउट होते थे तो पढ़ाई के बाद टीचर्स अवेलेबल रहते थे, तो यहीं पे डाउट्स आप 9 o'clock तक रह रहे हो तो टीचर भी 9 o'clock तक रह रहे हैं, सुबह 8 से रात 9 बजे तक, है ना। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट थिंग, है ना, फॉर अ टीचर, जो, है ना, 12-13 घंटा एवरी डे, है ना,
कि वन डे प्रोसेस नहीं है ना कि एक दिन रहना है, ऑलमोस्ट हम लोग एवरी डे 9 o'clock तक रहते थे। हाँ। सो कितना घंटा पढ़ती थी, है ना, तो घंटा जोड़ सकते हैं। 12-13 घंटे तो यहाँ पे, फिर घर जाकर भी 2-3 घंटे। बहुत 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 ज्यादा पढ़ते थे, है ना। हाँ, नहीं, ऑलरेडी हम इंट्रोडक्शन में बताया कि सी इज वेरी लेबोरियस स्टूडेंट, बहुत मेहनत करती थी। अच्छा, आप जैसा बताइए कि 10th में आपको मैथ में, 9th 10th में मैथ में बहुत इंटरेस्ट था, तो ड्यूरिंग इंजीनियरिंग प्रिपरेशन आपको सबसे मुश्किल सब्जेक्ट कौन लगा? तीनों सब्जेक्ट में सबसे मुश्किल, जो सबसे ज्यादा परेशान किया? केमिस्ट्री था। हाँ, बहुत लोगों के लिए केमिस्ट्री इजी होता है, बट मेरे लिए वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था क्योंकि उसमें मेमोराइज़ करने वाली चीज़ें ज़्यादा थी, और मेमोराइज़ करना मुझे पसंद नहीं है उतना। मतलब अगर समझ कर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को मिले तो वो बेटर लगता है। तो मेरा वीक पॉइंट वही केमिस्ट्री रहा है। केमिस्ट्री ज्यादा वीक रहा, मतलब केमिस्ट्री में ज्यादा प्रॉब्लम तो सफर की है। चलो, और मैथ 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 ठीक ही लगा, पूरे 2 साल मैथ ठीक लगा। और फिजिक्स कैसा लगा? फिजिक्स भी अच्छा लगा। चलो, नेक्स्ट बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन जो सबसे हम पूछते हैं ना, और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आप संतोष सर से केमिस्ट्री पढ़े होंगे, नीतीश सर से मैथ पढ़े होंगे, और हमसे फिजिक्स पढ़े होंगे ना। सो आपको एक ऑर्डर में अरेंज करना है कि कौन सा टीचर से आप ज्यादा अटैच थे। हम नहीं, क्वालिटी ऑफ, है ना, टीचिंग पे हम बात नहीं कर रहे, आपका एक लेवल ऑफ, है ना, अटैचमेंट, कि सर ये सर से हम ज्यादा आसानी से क्वेश्चन पूछ पाते थे, ये सर से थोड़ा सा डर था, ऐसा इस ऑर्डर में अरेंज करना आपको। इस ऑर्डर में आप और नीतीश सर ऑलमोस्ट मतलब इक्वली हैं, फिर उसके बाद फिर संतोष। मतलब हम लोग तो, हाँ, हम लोग से कह के हम लोग 9th क्लास से 1 on 1 इसको बैठा कर पढ़ाए हैं लॉकडाउन के टाइम में, है ना। तो थोड़ा एक नॉर्मल बात है कि एक अटैचमेंट एक्स्ट्रा हो जाता है, और वो मन में जो डर है, फियर है, वो भी एक टीचर को लेके जो होता है ना। और जनरली हम लोग तो ऐसा टीचर जैसा बिहेव करते नहीं है जनरली, लेकिन फिर भी एनीवे, एक जो नेक्स्ट मेरा है कि अभी आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं IIIT यूना से, या ना कंप्यूटर साइंस में भी स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी। तो बच्चे, सबसे पहले आपका लाइफ वहाँ पे कैसा चल रहा है? बढ़िया लग रहा है? मजा आ रहा है? हाँ, बढ़िया चल रहा है। कैंपस लाइफ है वहाँ पे, अच्छा है। बढ़िया है। अपना बिल्डिंग IIIT यूना, तो अपना बिल्डिंग, अपना कैंपस है, इंफ्रा अच्छा है। तो जो बच्चे अगर मान लीजिए कोई सोच रहे हैं कि कंप्यूटर साइंस IIIT यूना से करना, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे? जाना ठीक रहेगा, नहीं ठीक रहेगा? हाँ, जाना ठीक रहेगा। मतलब कंप्यूटर साइंस में भी प्लेसमेंट भी अच्छा चल रहा है, फैकल्टी अच्छी है, अच्छे से पढ़ाया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लैब्स प्रोवाइड होते हैं, हैकेथॉन होते हैं, कॉलेज के भी, कॉलेज के बाहर से भी। मतलब कॉम्पिटिटिव कोडिंग पर भी ध्यान दी जाती है, और साथ में रिक्रूटर्स भी आते रहते हैं, अमेजोन, इन्फोसिस और गूगल वगैरह। नहीं, मेरा एक अलग थोड़ा सा क्वेश्चन है। तो ठीक है, लगभग सब कॉलेज सारा चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या मतलब आपका कॉलेज कभी काइंड ऑफ की इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है ना? इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस का मतलब ये है कि ठीक है, हम कोडिंग तो कर रहे हैं ना, हम हेलो वर्ल्ड लिख देंगे तो उससे काम नहीं चलने वाला, है ना। तो कभी कभी आइडिया ये भी तो होना चाहिए ना कि क्या है रियल लाइफ में, कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम को सोल्व करना, है ना। जैसे जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है ना, कि मेरे कॉलेज में, जिस कॉलेज से हम पढ़े हैं ना, उस कॉलेज में कंप्यूटर साइंस वाले लोग के लिए स्पेशली हम बता रहे हैं कि बहुत सारे वो क्या करते थे कि जो IT कंपनी है उनसे वो प्रोजेक्ट लेते थे, और जो सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर के स्टूडेंट थे वो प्रोजेक्ट वो करते थे ना, और उनके लोगों को कुछ नॉमिनल चार्जेस भी मिलता था, है ना। तो क्या उस काइंड ऑफ फैसिलिटी जो वहाँ पे है कि आप बाहर के रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं? रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्पेसिफिकली प्रोजेक्ट्स कंपनी से ला करके वो तो अभी अवेलेबल, वो अभी नहीं दिया जा रहा। नहीं, ये बहुत अच्छा, मतलब अगर एक किसी कॉलेज में किया जाए कि बच्चे को ड्यूरिंग देयर स्टडीज, है ना, जो इंडस्ट्रियल जो प्रॉब्लम्स है वो बच्चे के सामने लाके दिया जाए ना, और उस पे अगर बच्चे काम करें, है ना, और उस पे सोचे, है ना, तो वो ज्यादा बेहतर होगा ना। ताकि वो एक बेहतर, केवल एक बुकिश इंजीनियर बन के नहीं निकलेंगे, बिता प्रैक्टिकल नॉलेज जो इंजीनियर बन के निकलेंगे, और वो एक बहुत बड़ा, ठीक है ना। अभी कितना पुराना आपका कॉलेज हो गया है? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बने हुए तो फिर अभी 3-4 साल ही हुआ है। अच्छा, मतलब पहले टेम्पोररी साइट पे था, अभी परमानेंट, अभी पहले NIT हमीरपुर के साथ। अच्छा, NIT हमीरपुर के साथ पहले वो टाई अप में था, मतलब वहीं के फैकल्टीज वगैरह दिखते थे, लेकिन अब सब सेपरेट हो गया। इस बार प्लेसमेंट कैसा हो रहा? इस बार प्लेसमेंट ठीक चल रहा है। अमेजोन से कंपनीज आई थी तो अमेजोन में प्लेस्ड हुए हैं, सीवेंट है उसमें प्लेस हुए हैं। मतलब प्लेसमेंट ठीक है, हाँ, मतलब इस साल क्योंकि
लगभग पूरे वर्ल्ड वाइड रिसेशन चल रहा है, तो प्लेसमेंट लगभग डाउन चल रहा है ना, लगभग सारे कॉलेज का, फिर भी आपका प्लेसमेंट वहां पे ठीक चल रहा है अभी। चलिए ना, सो एंड माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि आपको अलाइंड एकेडमी, अगर हम लोग ऐसा क्वेश्चन पूछे कि अगर अलाइंड एकेडमी आप नहीं होते तो आज आप कहाँ होते, और अलाइंड एकेडमी से आप प्रिपरेशन किए तो आपको सभी आप IIIT ऊना में हैं, तो क्या लगता है अलाइंड एकेडमी आपको कितना हेल्प किया ड्यूरिंग योर जर्नी ऑफ प्रिपरेशन? मेरा एक बहुत पहले से ये रहा है कि अगर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है या मैं पढ़ रही हूँ तो फिर मुझे पर्सनल अटेंशन चाहिए, पर्सनली ऐसे आकर कोई समझा दे, वो आई वुड प्रेफर मोर रादर देन कि मैं ऑनलाइन देखूं। ऑनलाइन मुझे उतना समझ आता नहीं था, लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो उसमें भी समझ नहीं आ पाता था। मैं प्रेफर करती हूँ कि पर्सनली ही पढूं, ऐसे ऑफलाइन में पढ़ना वो बेटर रहता है। वही अलायंट एकेडमी ने उस वक्त भी प्रोवाइड किया था, जिसके चलते मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते थे, मैं अच्छे से ध्यान दे पाती थी पढ़ने में, और प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है उसके चलते। नहीं, इवन दो हम लोग तो कोरोना के टाइम में भी हम लोग पढ़ाई किया ना, ऑफलाइन पढ़ाई किया ना, इवन दो बाकी बच्चे को ऑनलाइन क्लास चल रहा था, लेकिन क्योंकि नियर बाई हमारी कोचिंग के बगल में ही रहती थी, तो हम लोग ऑफलाइन लॉकडाउन के टाइम भी बहुत पढ़ाई किए, और बहुत सारे बच्चे लॉकडाउन के टाइम भी ऑफलाइन पढ़ाई के जो कंफर्टेबल नहीं थे ऑनलाइन में, है ना, जिनको दिक्कत हो रहा था, बहुत सारे बच्चे को दिक्कत हो रहा था, तो ऑफलाइन में वो पढ़ाई करते थे, है ना। चलिए ना, मूविंग टू द आई होप 1 2 3 हम लोग और क्वेश्चन ऐसा लेते हैं और खत्म करते हैं चीज को, है ना। सो एक मेरा और क्वेश्चन होगा कि अगर कोई बच्चे इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं तो उनको सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होना चाहिए, जो बच्चा को तो करना ही करना चाहिए, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि बहुत जल्दी किसी कोचिंग या टीचर से के ऊपर से ट्रस्ट खत्म होने लगता है, मतलब वो लैक ऑफ ट्रस्ट एक प्रॉब्लम होता है। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि IIT या मेडिकल किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कि ये तो बच्चा को करना ही चाहिए या होना ही चाहिए? उसमें मतलब एंड तक डेडिकेटेड रहना बहुत ज़रूरी है। यहाँ क्या हुआ कि जैसे जनवरी अटेम्प्ट हुआ, उसमें कुछ लोगों का नहीं हुआ तो फिर उन्होंने छोड़ दिया, खुद से प्रिपरेशन करने लगे। अप्रैल में नहीं हुआ, उसके बाद भी कुछ लोगों ने छोड़ दिया, खुद से ही करने लगे। लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे एंड तक, जेई एडवांस होने तक, एक्चुअली उसके बाद भी तो आती रहती हूँ, उस जेई एडवांस होने तक मैं यहाँ पे आती थी, हमेशा डाउट्स वगैरह पूछती थी। तो एक यही होता है कि डेडिकेटेडली एंड तक मेहनत करना है। एक बार जनवरी में नहीं हुआ फिर निराश होकर छोड़ दिया, वैसे नहीं होता, वो एंड तक उसमें मतलब ओवरऑल एक कहना है कि है ना, आप इस बात को ध्यान में रख के तैयारी ना करें कि आपको IIT या मेडिकल निकालना है। आप इस बात को ध्यान में रख के करें कि मेरे को ढंग से पढ़ाई करना है, एवरीडे अपना जो रूटीन है, डिसिप्लिन रूटीन है, जो कंसिस्टेंसी है, उसको फॉलो करना है, एंड रिजल्ट इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, उसके बारे में बहुत बॉदर नहीं करना है ना। और उसके लिए हम जनरली एक एग्जाम्पल देते हैं ना कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं ना, और आप ये सोच के जा रहे हैं कि आज 100 रन मारेंगे तो आपसे पक्का आप 0 पे आउट होकर आइएगा, है ना, जो जनरली हम बच्चे लोग को सबको बताते थे, क्लास में भी हम बहुत बार एग्जाम्पल देते हैं। तो बेहतर क्या है, आप एक एक बॉल को बढ़िया से खेलिए। सेंचुरी इज जस्ट अ बाई प्रोडक्ट, है ना, सेंचुरी बन जाएगा, लेकिन आप सेंचुरी बनाने पे अगर फोकस है तो आई होप कि आप शायद 2-5 रन मार के आउट हो जाए। सो आप इंजीनियरिंग या मेडिकल निकालने के बारे में ना सोचें, है ना, आप पूरे जर्नी को एंजॉय करें, पढ़ाई करिए, जो आपका रूटीन है उसको रूटीन को फॉलो करिए, एक कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए, कोचिंग के और टीचर के ऊपर लास्ट तक ट्रस्ट रखिए। देखिए मेरा कहना है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो उस कोचिंग में एडमिशन मत लो, और अगर आप एडमिशन ले लिए हैं तो फुल ट्रस्ट रखो, क्योंकि अब जो होना है होगा। अब 50% आप ट्रस्ट रखते हैं और 50% आप ट्रस्ट नहीं रखते हैं। इस केस में क्या होता कि अगर आपका नहीं होता बाय द वे, तो उसके लिए कोचिंग भी रिस्पॉन्सिबल नहीं, अपने आप को अकाउंटेबल करता, और कोचिंग बोलता भाई हम तो आप 50% पढ़ के भाग गए, है। तो आप बेहतर होगा कि आप लास्ट तक रहें, फाइट करें। और देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट फाइटिंग, है ना, कोशिश करते रहिए, लड़ते रहिए ना कुछ तो बेहतर होगा ही होगा ना, और बेहतर होता ही होता है ना। वी हैव मल्टीपल्स एग्जांपल जो अंतिम तक फाइट किए, है ना, जो अंतिम तक लड़े, है ना, वो सारे लोग बेहतर किए। और जो बीच में ट्रस्ट लूज करने लगे या खुद दिमाग लगाने लगे कि नहीं सर हम ऑनलाइन देख लेंगे, हम खुद पढ़ लेंगे, है ना, तो वो लोग ज्यादातर लोग गड़बड़ किए, है ना, मेजोरिटी ऑफ लोग गड़बड़ किए। तो मेरा सजेशन ये होगा कि है ना, आप टिल लास्ट तक किसी भी कोचिंग में, मैं खुद के लिए अलायंट एकेडमी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कोचिंग में जा रहे हैं, टिल लास्ट पॉइंट आप अगर उन टीचर पे, उस कोचिंग पे यकीन करके गए हैं वहां पे,
तो मेरा सजेशन होगा टिल लास्ट पॉइंट आप टीचर पे और कोचिंग पे यकीन रखें, बीच में हड़बड़ाएं नहीं, क्योंकि जब आप जेई का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देयर आर पॉसिबिलिटी कि अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत आसान नहीं है ना, देयर आर अप्स एंड डाउन्स है ना। और उसके दरमियान अगर अपने आप को आप स्टेबल रखिएगा तो देयर इज पॉसिबिलिटी कि आपका सिलेक्शन का संभावना जो है वो बहुत हाई हो जाएगा। एनीवे है ना, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि ये पूरा आपका जर्नी है ना कैसा रहा, जेई का प्रिपरेशन से लेकर अभी इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर तक सब कैसा चल रहा है, क्या अप्स एंड डाउन्स देखने को मिला लाइफ में? तो प्रिपरेशन करते वक्त पहले तो बहुत कॉन्फिडेंस था कि हाँ हो जाएगा, जैसा मैक्सिमम लोगों को होता है कि इजी होगा, हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे चैप्टर्स बढ़े, लोड बढ़ा, वैसे रियलाइज हुआ कि उतना भी आसान नहीं है, बट हाँ मेहनत करने पे तो सब कुछ हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आया था जब सेल्फ डाउट होने लगा था कि क्या सिलेक्शन होगा नहीं होगा, तो उस वक्त फिर सर से बात की थी जाकर के, तो सर ने समझाया अच्छे से, फिर वापस से थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। तो ये जो अप्स एंड डाउन्स होते रहते थे, कभी मोटिवेशन नहीं मिलता था, तो फिर वही सर से बात किया, सर समझा देते थे, मोटिवेशन आ जाता था, फिर वापस से लग जाती थी। ऐसे अप्स एंड डाउन्स होते रहे। उसके बाद फिर जब फाइनली हो गया सिलेक्शन, काउंसलिंग हुआ, सिलेक्शन हो गया, तो फिर जब कॉलेज जाना था तो उस वक्त ये डर था कि नए जगह पे जाना है, अकेले कैसे होगा, क्योंकि घर से कभी दूर रही नहीं थी, हॉस्टल में पहली बार रहना होगा, वो भी इतने दूर जहाँ से आने में ही 2 दिन लग जाता है एक्चुअली। तो उस बात को लेकर डर था। तो मम्मी पापा ड्रॉप करने गए थे, वहाँ पे एडमिशन कराया, फिर वहाँ पे रही, तो अब वहाँ पे रह करके सब कुछ ऑलमोस्ट समझ आ गया है कि अब क्या होता है, कैसे होता है, अब उतना डर नहीं है, तो एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो गया है दूर रहने से। चलो है ना, बहुत अच्छा है ना। आज का जो हम लोग सेशन है यहीं पे है ना रैप अप करते हैं। और इफ यू एनी क्वेरीज, इफ यू हैव एनी डाउट या कोई आपका सजेशन है या कोई क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या आप और इसको कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस आप चाहते हैं कि हम जो हमारे बच्चे हैं जो हमारे पास से तैयारी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, उनसे मैं किस टाइप का क्वेश्चन पूछूं, कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट टाइम वी विल ट्राई कि इसमें कुछ ऐड ऑन हम लोग करें, कुछ इंप्रूवमेंट करें। सो योर सजेशन इज मोस्ट वेलकम। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट।